Standard 5th Environmental Studies Part 1. In this chapter 13 is Methods of Preserving Food. Means खाने को हम किस प्रकार बचा सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, खाने को बचाने के तरीके. चलिए शुरू करते हैं पाठ. We need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year, but their crops get ready only at certain time of the period, certain times of the year. In order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. जैसा कि आप जानते हो, चावल गेहूं तो हम साल में एक बार उगाते हैं, लेकिन उसको हम लोग साल भर चलाते हैं, है ना. हम चावल इकट्ठे खरीद लेते हैं, तो साल भर उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है ना, उनके कौन कौन से तरीके हैं जो हम इनको साल भर बचा के रख सकते हैं. डिफरेंट फूडस्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. They have to be made available in good condition to people at long distances. For example, it must be ensured that eggs, milk and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their users. अब कुछ चीजें तो ऐसी है जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध हो गया, पनीर, खोवा. तो इनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं ताकि दूर दूर जब हम भेजते हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो गुड कंडीशन में रहे, वो खराब ना हो. तो क्या क्या तरीके हैं ये देखिए. फूड, ये सारे फूड हम डेली यूज करते हैं ना, वेजिटेबल्स वगैरह. डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन abundance in different seasons. They also taste their best in that season. To prevent these large quantities of fruit and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year around, we make efforts to preserve them. अब सब्जियां, फल, हर एक सीजन के फल होते हैं. गर्मियों में आम आते हैं, है ना, ठंडियों में जाम और सीताफल आते हैं. तो हर एक फ्रूट्स को हम साल भर कैसे बचा के रखते हैं ताकि उसका इस्तेमाल जो है हम साल भर अच्छे से कर सके. तो उसके लिए कुछ प्रिजर्विंग मेथड्स होते हैं, तरीके. उस तरीकों से हम उनको बचा के रख सकते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ पापड्स, जैम्स एंड पिकल्स, अनियंस, फिश एंड मसालास आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर द होल ईयर इन मैनी होम्स. नवेडेज वी कैन बाय सच रेडी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट टू. तो कई घरों में क्या होता है, पापड़, अचार, आलू, प्याज, मसाले जो है वो साल भर उनको जमा करके रखते हैं. तो उनको जमा साल भर रखने के लिए उनमें कुछ ना कुछ दवाइयां मिलानी पड़ती है ताकि वो खराब ना हो. कैसे हम उनको प्रिजर्व करके रखें, ये देखिए, ये पापड़ वगैरह, ये अचार वगैरह. तो देख रहे हैं ना, आपके भी घर में रहते हैं ना पापड़, अचार, मम्मी बनाती है ना. तो उनको हम बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्विंग एजेंट्स मिला के रखते हैं. टू अवॉइड हैविंग टू go to the market for provisions again and again, we store that we need for several days in our house. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day. Can you tell? Talk to the elderly people in your family to find the answers to the following questions with reference to the foodstuffs mentioned below. तो बोल रहा है आपके घर में अगर कोई बड़े हैं तो उनसे पूछो कि हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं इन चीजों को बचाने के लिए, जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्लोर्स, शुगर, जैगरी. When do we say that the foodstuffs is spoiled? What changes are seen in it? Is the time in which foodstuffs get spoiled different in different seasons? Which foodstuffs spoil most quickly? तो कह रहा है कि ये आपने बड़ों से ही क्वेश्चंस पूछो कि कौन सा खाना कब खराब होता है. जब खाना खराब होता है तो उसमें हमको क्या चेंजेस दिखते हैं, है ना. और हर एक सीजन का अपना अलग अलग होता है. कोई चीजें गर्मी में खराब हो जाती है, गर्मी से, कोई ज्यादा ठंडी से खराब हो जाती है. तो ये अलग अलग तरीके आप अपने घर में किसी बड़ों से पूछो, बोल रहा, जानकारी हासिल करो. इफ वी नो द रीजन्स व्हाई फूडस्टफ्स गो बैड, we would know what to do to keep them from spoiling. From the information you obtain, you must have gathered the following. In winter, that is
in the cold weather, foodstuffs keep longer. If they are kept in a refrigerator or kept cold on ice, they keep even longer. Grains are dried in the sun before storing. Onions and potatoes are kept in dry in the open air in summer and then stored in a dry place. If we boil milk, it does not get spoiled immediately. Curries and vegetables preparations are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal. तो ये तरीके बताए कि हम ठंडियों में कैसे बचा सकते हैं लोग, जैसे ठंडी जगहों पे रख के हम फ्रिज में रखने से हम चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं, और कुछ फूड आइटम्स को धूप में सुखाकर, जैसे प्याज, आलू, चावल वगैरह, दाल वगैरह, इनको धूप में सुखाकर फिर अच्छे से डब्बे में भरे तो वो साल भर खराब नहीं होते। और जैसे दूध वगैरह तुरंत दुकान से लाते हैं तो उनको गर्म करके रखना चाहिए। बॉईल करने से भी दूध जल्दी खराब नहीं होता, अगर कच्चा दूध रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं जो जिनसे हम फूड स्टफ्स को खराब होने से बचा सकते हैं। मिल्क, मैंगो पल्प आर फूड दैट स्पॉइल क्विकली. Our food has to be kept away from ants, cockroaches, other insects, mice, rats and cats. कुछ चीजें जो है वो जल्दी खराब हो जाती है, तो ऐसे समय में हमको उनको सही जल्दी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जैसे आम और दूध वगैरह जल्दी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और हमें अपने खाने की चीजों को चींटियों से, कॉकरोचों से और कीड़े मकोड़ों से भी बचाना चाहिए, नहीं तो वो उसमें मुंह लगा देते हैं ना, गंदा हो जाता है। What do you see? We see white, black or greenish fibers like cotton wool growing on the piece of chapati placed in the closed box. It also starts smelling. Whereas for several days we see no such changes in the crisp piece of a chapati or on one that was put in the fridge. Why is this so? तो वो कह रहा है अगर हम खाली बॉक्स में चपाती रखते हैं तो वो 4-5 दिन में उसमें फंगस लग जाता है, कॉटन की तरह, देखो सफेद सफेद एक रुई की तरह उसमें आ जाता है और फिर वो स्मेल करने लगता है, तो वो इसका मतलब है कि उसमें फंगस लग गया है। लेकिन यही अगर हम एकदम क्रिस्प चपाती रखेंगे जो रोस्ट करके सुखा के धूप में, या तो वो जल्दी खराब नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? द कॉटन वुल लाइक फाइब्रस ग्रोथ ऑन द चपाती इज ए काइंड ऑफ फंगस। ए फंगस इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रुई की तरह एक सफेद सफेद जमा हो जाता है खाने की चीजों में, जैसे कभी ब्रेड वगैरह पे भी देखे होंगे आपने, व्हाइट व्हाइट आ जाता है, तो वो होता है फंगस। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर. द चपाती इन द बॉक्स क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्मथ. That is why the fungus grew on the chapati in the box. तो फंगस को ग्रो होने के लिए क्या क्या लगता है? वो जहां गीली चीजें रहती है, जहां गर्मी ज्यादा रहती है और जहां वाटर वगैरह रहता है, तो वैसी जगहों पे जल्दी ये फंगस लग जाता है। फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर एज वेल एज इन द वाटर. यूजुअली एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट. It means that it is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food or foodstuffs. We cannot see them, but if they begin to grow, our food gets spoiled. Such spoiled food can causes a stomach ache, diarrhea, vomiting, etc. The nutrition value of such food is also reduced. Sometimes it can even threaten life. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने बारीक रहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, पर वो जब खाने में आ जाते हैं और वो उसको खराब करने लगते हैं, तो हमको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक। उससे हमारा पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती, लूज मोशन हो सकता है। ऐसा खाना खा के हम बीमार पड़ सकते हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब कौन कौन से तरीके हैं कि हम खाने को बचा सकते हैं, कैसे उनको बचाया जाता है? तरीके. ड्राइंग पहला तरीका है, ड्राइंग यानी सुखाकर. When we dry foodstuffs, their water content is lost. This method is used to preserve foodstuffs like papads, कुरडई, सांडगे, wheat, दाल्स, etc. है ना? आपने घर में भी देखे होंगे, आपकी मम्मा देखो पापड़ सूख रहे हैं ना, पापड़, दाल, इन चीजों को हम, सेवैयां वगैरह को धूप में सुखा के रखे तो साल भर भी हम उनको डब्बे में रख सकते हैं. और दूसरा मेथड है कूलिंग. When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth and they need for growth. तो जब हम
खाने को फ्रिज में रखते तो वहां ठंडा रहता है फ्रिज के अंदर, तो ऐसी ठंडी जगहों पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो सकते। उनको ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, गर्मी चाहिए, तो गर्मी नहीं रहती फ्रिज में। तो एक तरीका है कूलिंग करके भी हम खाने को बचा सकते हैं। बॉइलिंग, व्हेन फूडस्टफ्स आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम गेट डिस्ट्रॉयड। और तीसरा तरीका है बॉइलिंग, जब हम कोई भी खाने की चीज को बॉइल करके रखते हैं तो वो भी जल्दी खराब नहीं होता, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न नहीं होते। जैसे मिल्क हो गया, दाल, बनी हुई पकी हुई दाल, सब्जी हम बार बार गर्म करके रखें तो वो खराब नहीं होता। प्लेसिंग इन एयर टाइट कैन्स, अब दूसरा मेथड है किसी भी एयर टाइट कैन में उनको रख के। व्हेन फूडस्टफ्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज एंश्योर्ड दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूडस्टफ्स। तो कोई भी चीज को अगर हम खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उनको एयर टाइट कंटेनर में, डब्बे में, जिसमें हवा ना जा सके, क्योंकि हवा और नमी जहां लगी कि वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न होने लगते। तो एक एयर टाइट कंटेनर में भी हम कोई सामान रख के उसको साल भर बचा सकते हैं। ये देख रहे हैं एयर टाइट डब्बे, एयर टाइट कंटेनर है, ऐसे हम चीजों को बचा के रख सकते हैं। इट मीन्स दैट द प्रिजर्व फूड स्टफ्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम शुड नॉट बी डिस्ट्रॉय, आल्सो दे मस्ट बी प्लेस्ड इन कंडीशंस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट ग्रो अगेन। तो ऐसे टाइट डब्बों में रखेंगे तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं हो सकते। ट्राई दिस, मेक अ पिकल। अब अचार बनाने का यहाँ पे तरीका बताया है कि कैसे अचार बनाया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? मच ऑफ द वेराइटी इन द टेस्ट ऑफ आवर फूड्स इज ड्यू टू स्पाइसेस। एवरी स्पाइस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट। They have strong taste and flavors and are therefore used in very small quantities. Spices can be dried and stored for a long time. They can be mixed and powdered to make many different masalas. Different spices are obtained from specific parts of different plants. तो क्या आप जानते हो हमारे खाने में जो हमारे टेस्ट को पैदा करता है वो कौन सी चीजें हैं? मसाले। बिना नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले के हमारा खाना टेस्टी नहीं लगता है। आप खा सकते हो बिना मिर्च नमक के? नहीं ना। तो बहुत सारे मसाले अवेलेबल है। ये देखिए बहुत सारे मसाले हैं, लवंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा। तो ये सारे मसालों को हम अच्छे से सुखा के पाउडर करके इनको साल भर हम रख सकते हैं और इनके बिना हमारा खाना टेस्टी नहीं लगता है ना। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस, मेक श्योर दैट चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन। जब हम कोई भी पैकेट बंद खाना लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट अवश्य देख लेनी चाहिए, इसको हमेशा ध्यान में रखना। व्हाट वी हैव लर्न, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? इफ पिकल्स, जैम्स, पापड्स एक्सेट्रा आर मेड इन द राइट सीजन, दे कैन बी इंजॉयड फॉर द होल ईयर। इफ air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuffs. Some microorganisms cause the foodstuffs to get spoiled. Drying, cooling, boiling and canning foodstuffs as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food. तो अभी तक हमने इस पार्ट से क्या क्या सीखा कि कुछ खाने की चीज जैसे अचार हो गया, जैम, पापड़, कुछ दाल चावल वगैरह अगर इनको अच्छे से धूप में सुखा के रखें तो हम इनका आनंद जो है साल भर ले सकते हैं, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न होने के लिए वाटर, गर्मी और पानी, हवा की जरूरत पड़ती है। जिस चीज में भी अगर ये चीज घुस गया तो वो चीजें जल्दी खराब हो जाती, फिर हम उसको साल भर नहीं रख सकते, है ना। तो इसीलिए हमको एयर टाइट कैन में रखने चाहिए। और फिर प्रिजर्वेटिव के मेथड्स कौन कौन से हमने देखे? ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग एंड कैनिंग। तो इस तरीकों से हम खाने को साल भर बचा के रख सकते हैं। ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर और इसके एक्सरसाइज।